नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिक्स शिक्षा। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। टॉप 50 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी अनुच्छेद हैं जो हर एक परीक्षा में आपको पता है अनुच्छेद पूछे जाते हैं। टॉप 50 अनुच्छेदों में नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं आज। नंबर 1 अनुच्छेद है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, जानिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 से 4 आपको पता है संघ अथवा राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, उसके अंदर आप किसी भी राज्य को अलग करना है, किसी भी राज्य को मिलाना है, ठीक है, दूसरे राज्य की सीमा को अपने अंदर करना है, ये स्वेच्छा से करना है या अधिकार से करना है, वो सभी आप 1 से 4 तक पढ़ेंगे। ठीक है, भाग नंबर 1 में ये सब कुछ दिया होगा है। इसके अंदर भाग जानेंगे तो भाग नंबर 1 में, ठीक है, भाग नंबर 1 में अनुच्छेद 1 का वर्णन, 1 से 4 का वर्णन अच्छे से दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता दी गई है, आपको पता है। भाग नंबर 2 में नागरिकता है। ठीक है, हिंदुस्तान की नागरिकता आपको पता है, एकल नागरिकता भारत में दी जाती है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का आपको पता है, अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, अपने अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। अधिनियम आपको पता है 1955 का अधिनियम है। ठीक है, नागरिकता का अधिनियम जो है 1955 का अधिनियम आपको पता होगा। इसके अंदर काफी बार 8 बार संशोधन अब तक किया जा चुका है। लास्ट का 2019 के अंदर इसका संशोधन था। ठीक है, 2019 के अंदर उन वाक्य को अच्छे से देख लिया हमने। इसके ऊपर एक क्लास की गई है महेश कुमार बरनेवाल की बुक से, हम अपने क्लास को जारी रखे हुए हैं। अगला पॉइंट है बना मूल अधिकार। 12 से 35 तक मूल अधिकार पढ़ेंगे हम। ठीक है, जाइए जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता विधियों का संरक्षण आपसे पूछ लेता है। अनुच्छेद 14 में क्या आता है, तो विधि के समक्ष समता भी आ सकता है, विधियों का संरक्षण। ठीक है, एक ही पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ठीक है, छुआछूत जिसे आप बोलते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत विवाद है भारत रत्न पद्म पुरस्कारों में। ठीक है, पद्म पुरस्कार आपको पता है, भारत रत्न पद्म पुरस्कार 1954 का ये हेडलाइन आप देखी होगी। 1954 में ये दोनों शुरू किए गए थे, तीनों शुरू किए गए थे, पद्म पुरस्कारों और भारत रत्न, ये शुरू किए गए थे 1954 के अंदर। ठीक है, इनको विवाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हें पुरस्कारों की श्रेणी में रखा गया है, उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको सम्मेलन करने की, ठीक है, इसके अंदर बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, सभी की स्वतंत्रता इसके अंदर दी गई है। हड़ताल करने की, आप ये चीज जरूर याद रखिए, पॉइंट पूछ लेता है, हड़ताल करने की स्वतंत्रता इसके अंदर नहीं है। ठीक है, 21 पॉइंट देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसके अंदर आ गया है। ठीक है, 21(a) के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये इंपॉर्टेंट है वाक्य। 86वां संविधान संशोधन 2002 21(a) के बारे में जानकारी देखते हैं। 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है, यह अधिकार है आपका, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा। अगला है हमारा पॉइंट 23 से 24 अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछ लेता है, तो 25 से 28, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा अनुच्छेद 32, ये इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संविधान की आत्मा हृदय, इसको B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद इसके अंदर आपको पता है रिटें जारी की जाती हैं, जिसको बंदी प्रतिरक्षीकरण, ठीक है, उपदेश, इसके अंदर परमादेश आप कह सकते हैं, परमादेश, ठीक है, उत्प्रेषक आदि इसके अंदर रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है, इसलिए B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इसके अंदर संविधान की आत्मा माना है। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ग्राम पंचायतों का गठन किसके अंदर है, अनुच्छेद 40 के अंदर। अनुच्छेद 50 देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथकीकरण। ठीक है, दोनों का पृथकीकरण आ जाए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसको आप कम याद रखते हैं। देखिए 51 का मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य आपको पता है 11 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, आपको पता होगा। अगला पॉइंट हमारा अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जानते हैं आप।
53 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन? राष्ट्रपति के अधीन। 59 के अंदर पढ़ते हैं वेतन व भत्ते निःशुल्क राष्ट्रपति भवन, ठीक है। इसका वेतन किसके अंदर मिलता है? संचित निधि के अंदर, संचित निधि के अंदर इनको वेतन दिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा 61 का अनुच्छेद 61 में हम पढ़ते हैं क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। ये कौन सी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। अनुच्छेद 63 पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। 79 आपको पता है संसद, भारत की एक संसद है जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। राज्यसभा आपको पता है उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, एक राष्ट्रपति इसके अंदर होगा, ये पढ़ते हैं। अगले पॉइंट में अनुच्छेद 80 राज्यसभा उच्च सदन माना जाएगा। 81 के अंदर लोकसभा निम्न सदन कहलाएगा, ठीक है, लोगों द्वारा चुना जाता है जो। अगला पॉइंट हमारा अनुच्छेद 89 कै राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये इसके अंदर 89 1 के अंदर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अवधि दी गई है अनुच्छेद 93 के अंदर। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 110 इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक के बारे में पूछ लेता है, क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। अन्य वही प्रधानमंत्री वाला है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा देखिए अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, ठीक है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंदर। 315 आपको पता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी आप जिसको बोलते हैं, यूपीएससी 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा दिया गया था यूपीएससी को, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, इसके अंदर आता है। अनुच्छेद 243 से 251 राजभाषा इसके अंदर है। आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध है 352, 356, 360 इसके अंदर 3 अनुच्छेद आपको पता है। भाग 18 के अंदर ये तीनों अनुच्छेदों को गया है। 352 आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वो आपको पता है 356 के अंदर, और वित्तीय आपातकाल है वो 360 के अंदर लगता है, ठीक है। अनुच्छेद 338 के बारे में हम जानकारी देखते हैं। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 कै के अंदर राष्ट्रीय जनजाति आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 317 3 के अंदर राज्य का महाधिवक्ता होगा। 248 के अंदर अवशिष्ट शक्तियां संबंधित प्रावधान लागू नहीं होगा, किसके अंदर? 248 के अंदर यह बात कही गई है। 368 पढ़ते हैं हम संविधान संशोधन, आपको पता है अच्छे से। 370 जम्मू कश्मीर विशेष प्रावधान, ठीक है, प्रावधान जो 370 बार बार आपने जिक्र सुना होगा 370 का। 370 3 जम्मू कश्मीर 370 की समाप्ति के विषय में संकल्प किसमें दिया गया है? जम्मू कश्मीर 370 की समाप्ति के विषय में संकल्प, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़े जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक 2019 अनुच्छेद 3, ठीक है, अनुच्छेद 3, ठीक है। जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, आपको पता है 2019 में ये जो जम्मू कश्मीर का 370 धारा थी जो हटा दी गई थी, ठीक है। जो 35 है और 370 को समाप्त कर दिया गया था। इसके अंदर अलग वाक्य जोड़ दिया गया है, 370 3 इसके अंदर जोड़ दिया गया है जिसकी समाप्ति का संकल्प दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट थे जो बार बार परीक्षा में अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। हम चैनल को सब्सक्राइब करिए। पॉलिटिक्स शिक्षा आपका महत्वपूर्ण चैनल जो पॉलिटी के बारे में अनेक जानकारी आपको प्राप्त करता है। इससे हमारी अलग सीरीज चली हुई है, ठीक है। महेश कुमार बेनीवाल की आपने अच्छे से बुक देखी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक महेश कुमार बेनीवाल की, जो A-B ग्रेड के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पता है पूछे जाते हैं। उनके हमने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। उन नोट्सों को हम क्लियर करते हैं कक्षा में। इससे पहले हम 7 क्लासें क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आपका।